के सारे पदाधिकारी और जो लोग हमने एक बहुत खास मुद्दे को जिस पर चर्चा होनी है उस पर गौर व फिक्र किया, इसका मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और बताना बस ये चाहता हूं कि देखिए, बड़ी खुशखबरी की बात है कि समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का विधिवत नियमानुसार कानूनी रूप से, ज़ाब्ते के रूप से उसका गठबंधन हो गया है। और वो गठबंधन ऐसा गठबंधन हुआ है कि चौधरी साहब को बहुत मान सम्मान के साथ, राष्ट्रीय लोकदल की बहुत इज्जत के साथ अखिलेश जी ने उसको स्वीकार किया है। और राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार में सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय लोकदल शामिल है। ये बड़ी खुशखबरी की बात है। इसी क्रम में, इसी सिलसिले से 23 दिसंबर को आप जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय अजीत सिंह जी के वालिद और हमारे जैन जी के दादाजी, उनकी जयंती है 23 दिसंबर। तो उस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को पूरे देश में मनाया जाता है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और अब जो 23 तारीख को इजलास एक जगह है अलीगढ़ में, वहाँ पर एक साझा मंच पर एक जगह जैन जी भी होंगे और उसी जगह अखिलेश जी भी होंगे। वहाँ पर उस जयंती को मनाने का कार्यक्रम किया गया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी तादाद में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भीड़ के एतबार से नहीं कि भीड़ के लोग, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इजलास में इकट्ठे होंगे और जयंती मनाएंगे और अपने उस मंच से पूरे प्रदेश में जो एक मैसेज अच्छा जाए उसका वो संदेश देंगे। तो मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि वो हमें उस रूपरेखा से, उस सिलसिले से अवगत कराएं जिसके हम उन आदेशों का उनका पालन करें। माननीय स्वागत साहब और तमाम हाजरीन, आज जिस सिलसिले में आना हुआ उस सिलसिले में तारिक परवेज साहब ने और जिलाध्यक्ष साहब ने आपके सामने बात रखी। एक बड़ी मीटिंग इजलास श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह साहब हिंदुस्तान में, जिन्होंने कई ऐसी चीज़ें लाए किसानों के लिए और लागू की, उनका जन्मदिन के रूप में इजलास में मनाया जा रहा है। 23 तारीख है। भीड़ के सिलसिले में उस इलाके के लोग बहुत बड़ी तादाद में, जो ब्रज का क्षेत्र कहलाता है जिसमें हम बैठे हैं, ये रुहेलखंड क्षेत्र है, वो ब्रज क्षेत्र है। हस्तिनापुर क्षेत्र 3 पश्चिमी यूपी में जो इलाके बनाए गए हैं, वैसे पूरी यूपी में 8 है। अभी इससे पहले एक बड़ी मीटिंग दफ्तुआ में, मेरठ के पास में, कहा यह जाता है कि आदरणीय जयंत चौधरी जी ने ये कहा, हमने सुना कि मैंने इतनी बड़ी मीटिंग, इतनी बड़ी रैली नहीं देखी, इतनी बड़ी रैली हुई। उसी तर्ज पर जन्मदिन किसान दिवस के रूप में इजलास में मना रहे हैं, उसमें हम लोगों को शिरकत करें। पहले बसों की बात हुई थी, केंद्रीय नेतृत्व से प्राप्त हुआ कि बसेस जाएंगी, लेकिन हमने उनके सामने वो तस्वीर रखी कि जब बस जाती है उसमें 50 लोग बैठते हैं, कोई आदमी एक रह जाता है, उसके इंतजार में बस लेट हो जाती है। ये तय किया गया जो हमारे अहदेदार हैं, पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार नेता हैं, वो वहाँ पर शिरकत करें। हम अपनी ज़िंदगी पर खर्च करते हैं। जब हम चलकर आए हैं यहाँ तक, मैं अमरोहा से आया, करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करके आपके पास हाजिर हूँ। आप लोग इस ज़िले के कोने कोने से, हरप्रीत साहब और ये सारे जो सरदार जी और किसान बंधु, हमारी मातृशक्ति जो बहनें या पीछे बैठे हुए सब लोग दूर से आए, चलकर ठंड में आए। जब हम घर से चलते हैं तो ये कहा जाता है, जो देखने वाले लोग होते हैं तो वो पीछे ही कहते हैं कि जा रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल वाले, जा रहे हैं फला दल वाले, तो हम लोग ये पहचान बन जाती है। तो उस पहचान को कायम रखने के लिए हम लोगों को काम करना पड़ता है। काम सिर्फ इंशाल्लाह सरकार बन रही है, गठबंधन का ऐलान हो चुका है,
तो सिर्फ 1 महीने की बात है। आप लोग 1 महीने बाद इंशाल्लाह चुनाव में चले जाएंगे और चुनाव से जब आप वापस होंगे तो यकीनन आप सरकार का हिस्सा होंगे। जहाँ तक सरकार की हिस्सेदारी की बात है, हो सकता है कोई सीट हम लड़ना चाहते हों, हो सकता है हम ना लड़ पाए, हो सकता है कई बार ऐसा होता है जिस सीट पर हमारी निगाह भी नहीं होती है और समझौते में वहाँ फैसला हो जाता है, वो सीट मिल जाती है। सीट जहाँ तक मिलने की बात है उसका फैसला दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी करेंगे। वो जल्दी 23 तारीख के बाद फैसला होगा। लेकिन मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूँ, गठबंधन में जिसके पास जोन से सीट जाएगी, हो सकता है कई सीटों पर हमारे जो सहयोगी हैं उनको लड़ने का मौका ना मिले और उनके कार्यकर्ता और उनके नेता हमारे दल की मदद करें। हो सकता है कई सीटों पर हमारा निशान ना हो, उस पर दूसरे दल के हमारे सहयोगी साथी चुनाव लड़े तो हमको उनकी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, जब तक कोई अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं कराता है उसकी पहचान नहीं होती। आप चल के आए हैं, कई चेहरे के मैं नाम नहीं जानता, लेकिन उनका चेहरा जहन में भरा रहेगा। अगर वो कहीं मिलेंगे तो मैं उन्हें देखकर मुस्कुराऊंगा, वो मुझे देखकर मुस्कुराएंगे। अगर आप नहीं आते यहाँ तक, मैं नहीं आता, तो हम एक दूसरे का चेहरा भी पहचानने से पहले होते। तो इसलिए नेता के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई स्कूल नहीं होता। नेता जितना चलता है, नेता जितना वक्त देता है, वो इतना ही बड़ा नेता होता है। तालीम के लिहाज से किसी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, कोई वकील परवेज साहब, मैं भी वकील लखनऊ यूनिवर्सिटी का, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ। हरप्रीत साहब यहाँ वकील साहब बैठे हैं, ये मोहित बाबू MB है बढ़िया यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर साजिद साहब। तो तालीम का सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ अपने साथियों से, इस नेता का जो अहदेदारी है इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, बल्कि काम करने की। जो जितना काम करेगा इंशाल्लाह वो इतनी हैसियत पाएगा। मैं अपने नेता की तरफ से, अपने दल की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि आपकी इज्जत को ठेस नहीं पहुँचने दी जाएगी। आप इस बात का इंशाल्लाह यकीन। हम सबके नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। दूसरे दलों में भी जवान नेता है, लेकिन खुदा की शान हम सबके नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी उन सब में एक अलग और आला मुकाम रखते हैं। हिंदुस्तान की जो तस्वीर अब से करीब साल भर पहले जो थी, उसको आप अगर महसूस करेंगे, तानाशाही, जुल्म, अत्याचारी सरकार और अत्याचारी पुलिस, अत्याचारी सरकार के अहदेदार। लेकिन जयंत चौधरी जी की कौम जो किसान कौम कहलाती है, हम सब की जो कौम, जो हम किसान हैं और हमारे साथ जो काम करते हैं, कामगार भी हम में शामिल हैं। अगर ये 1 साल पहले आंदोलन शुरू ना किया गया होता तो आप इस बात को फख्र से कहें कि अगर ये आंदोलन शुरू नहीं होता तो ये तानाशाह हुकूमत झुकती नहीं। हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने में आमादा थे। कॉन्स्टिट्यूशन जो हम सब के लिए आइन, हिंदुस्तान की जो हैसियत है हमारा संविधान, उसको बदलने पर आमादा थे। और उस जुल्म करने वाली सरकार को झुकना पड़ा और वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। मैं उसकी तफसील में तो ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन आप लोग यहाँ शहर के ज्यादा लोग मौजूद हो। किसानों ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। किसान का बाजार में गेहूं बिकता है, हो सकता है अभी 1800 बिकता है, अगर कोई तेजी आती है तो 2000 बिकेगा, मद्दी आ गई तो 1600 बिकेगा। ज्यादा किसान की सेहत पर इन कानूनों से फर्क पड़ने वाला नहीं था। इसकी सच्चाई ये है कि अगर ये गेहूं की खरीदारी अकूत भंडारण अगर व्यापारियों के गोदाम में जब चला जाएगा या चला जाता, जैसे बाबा रामदेव का जो आटा है वो 35 रुपए किलो बिकता है, आपकी जानकारी में होगा। जब व्यापारी अपने आटा मिल में चक्की में पीसता है वो 23 रुपए, 25 रुपए, 27 रुपए और 22 रुपए किलो आटा बनता है। लेकिन अगर ये अडानी और अंबानी के गोदाम में ये 3 कानून पास होकर ये गेहूं चला जाता या जींस चली जाती
तो आप समझिए कि गरीब आदमी जो कामगार जो पिछली लाइन में खड़ा होता है उसको एक गेहूं मिलना दुश्वार हो जाता है, रोटी मिलनी दुश्वार हो जाती है। तो किसान ने ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि सबकी लड़ाई लड़ी है, कामगारों की लड़ी है, मजदूरों की लड़ी है, अक़लियत की लड़ी है, जमहूरियत की लड़ी है, खुद शहीद हुए हैं। तो लड़ाई तो किसानों की कहलाई, मैं आपकी जानकारी में दे रहा हूँ, ये लड़ाई अकेले किसान चुकी है। और आप 210, 220 पीली सरसों, मैं समझता हूँ ये माँ बहनें बैठी हैं अपना किचन चलाती हैं, अगर प्योर पीली सरसों का तेल लेने जाए तो बाजार में 220 और 240 मिलता है, जो 60 रुपये था। तो इन्होंने लूटने का काम किया है। मेरे नेता जयंत चौधरी जी और उनकी कौम किसान, उन्होंने इनको सबक सिखाने का काम किया है। बस अब वक्त आ रहा है, उस वक्त का सही चयन हो जाए और चुनाव की जो वक्त आ रहा है इंशाल्लाह उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप एक बात को यकीन रखें, जब हुकूमत आएगी आपकी उसमें हिस्सेदारी होगी। आपके जिलाध्यक्ष जी परवेज साहब, हरप्रीत सिंह साहब और सरदार जी और सारे लोग आप बैठे हैं। तो अगर ये जो हरा पटका आपके गले में है, इंशाल्लाह आप यकीन रखिए अपने घर पर झंडा लगाइए। उस मोहल्ले में, आपके गांव में अगर कोई इस हुकूमत का आदमी जाएगा या आने वाली हुकूमत का, आपको इज्जत देगा, मैं यकीन दिलाता हूँ। जो साहिब हैसियत गाड़ियाँ रखते हैं, आप अपनी गाड़ियों पर झंडे लगाएं। और ये इस हरे पटके को आज इत्तफाक से मेरे पास नहीं है, जाड़ा था मैंने लोई ले ली। मोटरसाइकिल पे पहले पीला भगवा कपड़ा पहनकर जब जाते थे तो थानेदार हट जाता था, लेकिन खुदा की शान है, आपकी इज्जती और आपकी ताकत देखकर, हरे कपड़े को देख के जो जालिम करने वाला थानेदार है वो पीछे। ये आपकी इज्जती का है, अगर आपकी इज्जती नहीं होती तो कुछ नहीं। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग दल की ताकत बनाए रखें, मीटिंग्स में आए, अलग अलग जो हमारे अलग अलग विंग्स हैं उनके जो पदाधिकारी हैं, शायद अल्पसंख्यक परिषद से सरदार जी तशरीफ नहीं लाए हैं, और दूसरे जो अलग हमारे नेतागण, हमारे जो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह साहब के चाहने वाले, उनकी नीतियों में यकीन रखने वाले जो लोग हैं, उनको ले जाकर उस प्रोग्राम में शामिल कराएं। इस सिलसिले में हम यहाँ पर मीटिंग करने के लिए मैं खुद आया और जिलाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। आपका क्या इरादा है यहाँ इलेक्शन का? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है तो विधिवत हमारे दोनों नेता तो डिक्लेयर हो चुके हैं, तारीख है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे जो गठबंधन का जो हुक्म हुआ है पार्टी की, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से, उसमें आदरणीय जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, दोनों ने आपस में मसौदा तैयार कर लिया है। इस 23 दिसंबर के बाद, जयंती के बाद मिलकर दोनों नेता ऐलान कर देंगे। और हम रामपुर में भी, मेरे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी रामपुर में भी अपने किसी नुमाइंदे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उसमें एक बड़ी मीटिंग हमारी अभी बिलासपुर कैमरी में हुई, तो वहाँ पर बिट्टू साहब ने, सरदार जी ने बड़ी मीटिंग कराई थी। और बाकी जो फैसले होते हैं वो नेता जैसा चाहेंगे वो। धन्यवाद।